हेलो दोस्तों, बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग लास्ट कंटेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि फिशरीज का 9 चैप्टर का एक्वेरियम मेंटेनेंस का लास्ट कंटेंट है। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं हम लोग कंटेंट के साथ में विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हमको ये चीज देखनी है कि फूड या फीडिंग हैबिट्स जो होती है किसी भी एक फिश की या एक्वेरियम की, वो क्या होगी। सो वो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा शुरू करेंगे कि लाइट का रोल क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है और वाटर का क्या रोल है। तो इस पॉइंट की तरफ कवर करेंगे। सो हम सभी को ये चीज पता है कि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज अगर लाइट प्रॉपर नहीं रहेगी तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती, बिकॉज दिस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वाटर बॉडी में ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है, बिकॉज फिशेस जो है, ठीक है, उनकी दुनिया ही वाटर है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकती हैं। लेटर ऑन इवन वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो भी मैटर करता है कि वाटर का टेम्परेचर क्या होगा। सो वाटर का टेम्परेचर जो है वो एक आइडियल टेम्परेचर कैरी करना चाहिए, ना तो ज्यादा कोल्ड ना तो ज्यादा हॉट। ठीक है, देन लेटर ऑन अगर मैं लाइट इंटेंसिटी की बात करूं तो लाइट इंटेंसिटी अगर प्रॉपर नहीं रहेगी तो इसी के साथ साथ किसी एक एक्वेरियम में अगर बहुत ज्यादा लाइट होती है तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एंड इन केस अगर लाइट कम रहती है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं लाइट के इंटेंसिटी के पैरामीटर पे। उसके अलावा फैब्रिकेशन मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम, ये एक कंटेंट आपका रह चुका है, जो कि फैब्रिकेशन की बात आती है। किसी भी एक्वेरियम को बनाने के लिए बहुत आइडियली हमको काम करना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी 19-20 रहता है तो फिर एक्वेरियम आपका प्रॉपरली बनेगा नहीं। इसीलिए एक उसका क्या होता है, फ्रेम होता है, प्रॉपरली फ्रेम में उसको बनना चाहिए। एक सूटेबल साइज होता है उसका, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अगर घर में ही जनरल एक्वेरियम बनाना चाहे तो कोई एक छोटा सा पॉट लेके भी आ जाते हैं ग्लास का, उसके अंदर में भी डाल देते हैं, या तो कोई बॉटल में ही फिश जनरेट कर लेता है, छोटी सी फिश लेकर आ गए। बट हम एक आइडियल साइज की बात करें तो आइडियल साइज जो है वो है 60 इंटू 30 इंटू 40 इन सेंटीमीटर। एंड अगर इंचेस की बात करें तो इट इज 24 इंटू 12 इंटू 15 इंचेस। तो ये आइडियल साइज है एक्वेरियम का। इसके अलावा ग्लासेस का फिक्सिंग करना जरूरी है, बिकॉज ग्लासेस की अगर फिक्सिंग सही तरीके से नहीं होगी तो लीकेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा तो नियर बाय एरिया जो है वो भी खराब होगा। एंड इसी के साथ साथ कंटिन्यूसली अगर वाटर बाहर निकलता चला जाएगा तो फिशेस के लिए वो पानी कम हो जाएगा एंड दे वोंट बी एबल टू मूव, राइट। तो इस सारी चीजों के लिए हमको ये सारी चीजों को चेक करते रहना होता है कि ये प्रॉपर मेंटेनेंस उनका है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको मेंटेन करिए, सीधा साफ बात। ठीक है, नेक्स्ट लेटर ऑन फूड एंड फीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस की अगर बात करें तो फूड क्या है या फीडिंग हैबिट्स क्या है किसी भी एक एक्वेरियम में, दैट इज फूड क्या क्या हम दे सकते हैं फिशेस को। इनकी एक लिस्ट बनी हुई है आपके सामने एंड इन्हीं को हमको स्टडी आउट करना है। सो इन्फ्यूजोरिया एक नाम का फूड टाइप होता है, जहां पर वो होता है एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल इज द एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल्स एंड दैट टू विच एनिमल्स, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जो जिनको हम इन्फ्यूजोरिया कहते हैं। ये बनता किससे है तो इट इज कल्चर्ड विथ ड्राई ग्रास। इसके अलावा बनाना की स्किन या लेट्यूस लीव्स को यूज किया जाता है। यूजुअली लेट्यूस जो होता है सैलेड्स के फॉर्म में यूज होता है। अधिकतर आप बर्गर्स वगैरह जो खाते हैं उनमें जो लीफ डली हुई होती है वो लेट्यूस की ही लीफ होती है। सो उनके ऊपर में इनकी ग्रोथ होगी। लेटर ऑन माइक्रोवर्म कल्चर क्या है। तो माइक्रोवर्म कल्चर बहुत सारे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जिनको कल्चर किया जाता है। सो इट इज लाइव फूड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कि ये क्या है, इट इज अ लाइव फूड टेकन बाय फिश ऑफ ऑल साइजेस। सभी साइजेस के फिश जो होते हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं और ये यूजुअली ग्रोथ होती है ऑन द वीट फ्लोर। एंड वीट फ्लोर इज द वीट फ्लोर को अगर जैसे मान लीजिए गेहूं को अगर थोड़ा भिगो के अगर रख दे तो उसके ऊपर में वर्म्स डेवलप हो जाएंगे थोड़ी देर बाद में, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो। सो वो व्हाइट कलर के वर्म्स होते हैं, बहुत माइन्यूट और उनको हम दे सकते हैं एज अ फूड फॉर द फिशेस। लेटर ऑन ब्राइन श्रिम्प्स। ब्राइन श्रिम्प्स क्या होते हैं, सो इनको यूजुअली सॉल्टी कंडीशन में जनरेट करवाया जाता है एंड सॉल्टी कंडीशन में जनरेट करने के बाद में इनको हैच आउट किया जाता है। अराउंड 5.5% पे जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तब हम उसको सॉल्ट पैन से बाहर निकालते हैं, देन दे आर हैच आउट। एंड यूजुअली ये सॉल्ट हेवीली टेम्परेचर के साथ हेवीली एरेटेड होना चाहिए।
एरेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा इसमें टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। एंड वो 24 आवर्स के लिए आपको छोड़ना होगा, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। और नॉपलीज जो होते हैं श्रिम्प के, आप इनको आसानी से दैट मीन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स वगैरह बना के भी आप इनको श्रिम्प्स को दे सकते हैं फिशेस को। लेटर ऑन ट्यूबिफिक्स वर्म, ट्यूबिफिक्स वर्म रेड कलर के ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर के वर्म्स होते हैं, यूजुअली बरसात के समय में आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे ये। सो ये ट्यूबिफिक्स वर्म जो होते हैं उनको भी दिया जा सकता है। इसके अलावा मॉस्किटो लार्वी को दिया जा सकता है, अर्थवर्म्स को दिया जाता है, डेफिनिया को, साइक्लोप्स को, इनको हम दे सकते हैं फॉर द फूड ऑफ फिशेस। लेटर ऑन प्लांट लाइफ की बात आती है। प्लांट लाइफ क्या है ना, जाहिर सी बात है कि जब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहेगा तो वो एक्वेटिक प्लांट्स पे फीड आउट करेगा। सो ऐसे कौन से एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनके ऊपर में फीड आउट करेगा, तो यूजुअली अधिकतर एक्वेटिक बॉडी में हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सो हाइड्रिला एंड वैलिस्नेरिया को लिया जाता है। एंड इसके अलावा अगर हाइड्रिला वैलिस्नेरिया नहीं है तो हम आर्टिफिशियली क्या दे सकते हैं, तो आर्टिफिशियली हम ग्रासेस को दे सकते हैं, बनाना के लीव्स को दिया जा सकता है। इसके अलावा अपोमिया बटाटास के लीव दिया जा सकता है। लेट्यूस लीव्स अगेन इसके पहले डिस्कस किया था हमने, लेट्यूस लीव्स को, देन कोरिएंडर को, स्पिनाच को, इनको दे सकते हैं, दैट इज धनिया और पालक के पत्तियों को भी दिया जा सकता है फिशेस को कंज्यूम करने के लिए। इसके अलावा लास्ट सेक्शन जो फूड में आता है वो है ड्राई फूड। कि ड्राई फूड क्या होता है, तो ड्राई फूड इज अ मिक्सचर ऑफ ग्राउंड व्हीट, बीज को मिक्स करके दे सकते हैं हम लोग फिश मील के साथ में। एंड ड्राई प्रॉन्स का मिक्सचर होता है विथ वेजिटेबल्स के साथ। अधिकतर आप जो मार्केट से फूड लेकर आते हैं एक्वेरियम में डालने के लिए या फिशेस को देने के लिए, वो इसी टाइप का ड्राई फूड होता है। और ये ड्राई फूड को हम यूजुअली एनिमल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं या फिशेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। So with this we have finished food and feeding habits of aquarium। इसी के साथ साथ इसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो आपको नोट्स में है, तो जितना आप इसको नोट्स के थ्रू अगर रीड आउट करेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर में, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो हम इस कंटेंट को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। लेटर ऑन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर विच इज द लास्ट पॉइंट और लास्ट कंटेंट ऑफ द फिशरीज सिलेबस। एंड टिल देन लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे कनेक्टेड एंड पढ़ते रहिए फिशरीज मेरे साथ। थैंक यू।